हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सीढ़ियां उन्हें मुबारक, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। तुम्हारा मंजिल तो आसमान है, तुम्हारा मंजिल तो आसमान है। तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। तुम्हें सफलता मिले या ना मिले, तुम्हें सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर का बात है। और कोशिश ना करना, ये तो सबसे गंदी बात है। इसलिए तुम्हारा काम है हमेशा निरंतर प्रयास, कोशिश करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को तुम ट्राई करो। ये 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है। तो मैं पहला बीट सेकंड बीट लिया हूं। तो इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो। इसमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है। सर सॉल्व का मतलब क्या है? सर बहुत अच्छा बात है यार। सॉल्व का मतलब यह है कि s का वैल्यू y का वैल्यू ऐसे तुम चूज करना सो दैट ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाए। मतलब यहाँ पे सपोज में x का वैल्यू यहाँ पे 10 लिया, y का वैल्यू 4 लिया, तो 10 4 14 हो गया। ये तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे जब मैं डालू सर 10 - 4 इजकल सर 6 हो रहा है, तो 4 दिया है, तो ये वाला इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए मेरा आंसर गलत हो गया। अभी मैं बोला कि सर इसको मैं क्या लूं? सर इसको मैं सपोज 11, इसको 3 ले लिया, तो अभी भी 14 हो गया सर, राइट सर। ठीक सर, यहाँ पे जब मैं डालूंगा सर 11 - 3 इजकल 8 हो गया सर, ये तो गंदा बात हो गया सर। अब मैं डालू, सपोज मैं डाला 9 + 5 इजकल टू 9 5 14 हो गया। यहाँ पे मैं डाला 9 - 5 इजकल टू 4। अरे सर ये तो हो जा रहा है। तो इसका मतलब सॉल्व का मतलब ये है कि x और y का कौन सा वैल्यू तुम लो सो दैट बोथ द इक्वेशंस विल सैटिस्फाइज। इसका मतलब यही है। तो देखो यहाँ पे 9 और 5 का वैल्यू लिया तो 14 हो गया, और 9 से 5 जाने से 4 है, तो दोनों इक्वेशन सॉल्व है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सर x = 9 और y = 5। ठीक है, तो हो गया। सर क्या ऐसे अगर कोई भी s का y का वैल्यू, अगर s का वैल्यू 100 होता, y का वैल्यू 150 होता, कैसे होता? ऐसे क्या मैं सारे ऐसे कैलकुलेट करता क्या? नहीं, ऐसे तो कैलकुलेट नहीं करते। अगर ऐसे कैलकुलेटर करता तो तुम नर्सरी में पढ़ता, थोड़ी 10th क्लास में पढ़ता तुम, समझ गए? तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारा 3 मेथड है। क्या? बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है। हमारा सिलेबस में 3 मेथड है। सर कौन सा है सर? एक है ग्राफिकल मेथड, 2 है सब्स्टिट्यूशन, ये वाले से पढ़ाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड में तुम क्या करते थे? हम सर क्या करते थे? ग्राफ डालते थे। देखो पहले तुम याद रखो कि ये लाइन का मतलब क्या है सर, ये इक्वेशन का मतलब क्या है सर। मैं आंसर बोल दिया। ये इक्वेशन का मतलब क्या है? दिस इज ए लाइन। ये इक्वेशन क्या है? दिस इज ए लाइन। ये इक्वेशन क्या है? दिस इज ए लाइन। ये इक्वेशन क्या है? दिस इज ए लाइन। दिस इक्वेशन इज कंट्रीब्यूट टू ए लाइन। इसका मतलब क्या है सर? ये जो लाइन है, सपोज ये वाला इक्वेशन ब्लैक वाला है, ये वाला इक्वेशन रेड वाला है, तो इन दोनों को मैं कैसे कैसे रख सकता हूँ? ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ। और इसको, ये वाला ब्लैक है, ये वाला रेड है, तो ऐसे भी रख सकता हूँ, दोनों साथ साथ रख सकता हूँ। तुम्हें लगेगा एक लाइन है, तुम्हें लगेगा एक लाइन है, तो ब्लैक के नीचे रेड है, तुम्हें लगेगा एक लाइन है, और ऐसे भी रख सकता हूँ। ये 3 कंडीशन है ना। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। तो ग्राफिकल मेथड तुम कैसे किए थे? तुम कभी कभी ग्राफ ऐसे करते थे, तो यहाँ पे सारे को वैल्यू आता था, और कभी कभी तुम्हारी इक्वेशन ऐसे आता था सर, ऐसे पैरेलल आता था, और कभी कभी तुम्हारा ऐसे आता था, ये वाला लाइन है, और सर दूसरा लाइन क्या होता था? इसके ऊपर पूरा आता था, इसके ऊपर पूरा आता था। तो ये 3 कंडीशन को तुम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे क्या सर? दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते थे सर? दिस इज नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं सर? सर दिस इज इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, जब तुम ग्राफ प्लॉट करते उसके बाद ये पता चलता है तुम्हें। लेकिन सर क्या हर बार ग्राफ प्लॉट करके हमें पता चलेगा? इसका सर कुछ ऐसे शॉर्टकट नहीं है? हाँ है।
तो बिना बस हम इक्वेशन को देख के कैसे पता चले करे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो कैसे पता करेंगे? तो तुम्हारे कंडीशन है, क्या कंडीशन है सर? तुम्हारे कंडीशन है कि अगर a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 है तो ये क्या है? दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये वाला होगा। एक्स और वाई का डेफिनेटली एक वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है। और कंडीशन क्या है सर? अगर सर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2 तो यो सर जो नो सॉल्यूशन देगा। सर नो सॉल्यूशन मतलब क्या है? दो लाइन पैरेलल है, ये कभी मिले ही नहीं, ये कभी मिले ही नहीं, ठीक है। और कंडीशन से क्या है सर? सर a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2 अगर है तो ये इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन है a1 बाई a2 नॉट इजकल टू b1 बाई b2। यहाँ पे कंडीशन है सर a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 बट नॉट इजकल टू c1 बाई c2। यहाँ पे क्या कंडीशन है सर? तीनों बराबर है, b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन है। तो तुम्हारा काम क्या है? तो तुम्हारा काम यह है कि तुम पहले ये इक्वेशन को चेक करो। तुम्हारा काम है कि इक्वेशन पहले चेक करना है, उसके बाद देखना है कि ये सॉल्यूशन देगा कि नहीं। अगर देगा तो फाइंड आउट करो, अगर नहीं देगा तो वैसे लिखना दिस हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है? लिख लिया? इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने से लेंथी बहुत हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए हमें शॉर्टकट चाहिए, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी शॉर्टकट है एलिमिनेशन मेथड। तो ज्यादातर हम जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर नहीं लिखता, अगर एग्जाम में लिखता है तो सॉल्व दिस इक्वेशन, तो हम जनरली एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। अगर स्पेसिफिक बोलेगा डू दिस बाय ग्राफिकल, तुम ग्राफ से करना, डू दिस बाय सब्स्टिट्यूशन, तुम सब्स्टिट्यूशन करना, डू दिस बाय एलिमिनेशन, यू एलिमिनेशन में करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें पहले चेक करना है, जैसे कि तुम्हें मैं कुछ खाने के लिए दिया, तुम क्या करोगे? तुरंत खा लोगे? चल चखोगे, हाँ अच्छा है, टेस्ट अच्छा है तो खाते हो, कोई टेस्ट नहीं है तो बेकार है, खाते नहीं। उसी प्रकार इसको हमें टेस्ट करना है वेदर दिस हैज अ सॉल्यूशन और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे सर? सर a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 ऐसे चेक करना है हमें। तो यहाँ पे देखो a1 मतलब यहाँ पे a1 कितना है सर? 1 है सर। सर b1 कितना है सर? y का कोएफिशिएंट 1 है सर। सर यहाँ पे a2 कितना है? x का कोएफिशिएंट 1 है सर। सर b2 कितना है सर? y का कोएफिशिएंट कितना है? -1 है सर। इतना पता है ना। तो यहाँ पे क्या करना है? a1 बाई a2 b1 a1 बाई a2 a1 बाई b1 a2 बाई b2 हम चेक करेंगे। तो ये क्या देखो 1 बाई 1 इजकल 1 है, 1 बाई 1 इजकल -1 है, तो हम क्या लिखेंगे? a1 बाई b1 नॉट इजकल टू a2 बाई b2। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? समझ गए? अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, जरूर निकलेगा, तो इसको फाइंड करना है। किस मेथड से फाइंड करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों सर? ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया सब्स्टिट्यूशन, तो एलिमिनेशन करके आ गया एग्जाम में तो अंडा मिलेगा। फिर बोल के सर तो मैं किया था, मेरा आया नहीं, मैं क्या करूं? फिर क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ठीक है। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसका मेन काम यह है कि कोई भी इक्वेशन डालो, सपोज ये इक्वेशन 1 लिया, ये इक्वेशन 2 लिया, ठीक है, ये इक्वेशन 1 लिया, कोई भी इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 तुम x का वैल्यू निकालो और y का वैल्यू निकालो, इसको इधर डालो। ऐसे नहीं कि यहां से निकाला यहां से डाला, नहीं, यही तो सब्स्टिट्यूट होता है ना। सब्स्टिट्यूट मतलब एक खिलाड़ी कुछ है, तुम्हारे बदले मतलब बाहर के खिलाड़ी है, इसका सब्स्टिट्यूट आएगा, ये खिलाड़ी फील्ड के अंदर है। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? ये बाहर जाएगा, इसका रिप्लेस करेगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। खेल में होता है ना, तो टाइम आउट लेके सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये खिलाड़ी अच्छा नहीं खेला तो इसको निकाल दिया और एक अच्छा खिलाड़ी दिया, इसके रिप्लेस में आया, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? यहाँ से x निकालेंगे या y निकालेंगे, लेके
यहाँ पे पुट करेंगे, या और यहाँ से x यहाँ से y निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, वो भी होगा। दोनों ओर से कर सकते हो, जो तुम्हें आसान लगे उसको तुम करना। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सर x इजकल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, सही है, इक्वेशन थर्ड हो गया। यहाँ से इट इम्प्लाइज x इजकल टू 14 माइनस वाई। तो इसको लेके कहाँ पुट करना है, इसको लेके यहाँ पुट करना है, इसको यहाँ पर पुट करना है, इसको लेके यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पुट करेंगे तो किसके जगह पुट करेंगे सर, इसको सर x है तो इसको s के जगह पुट करेंगे। तो मैं यह लिखूंगा x माइनस वाई इजकल टू 4। इट इम्प्लाइज, मैं लिखूंगा पुटिंग दिस वैल्यू x इन इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन 3 है ना, इसको पुट करेंगे तो s के जगह क्या लिखूंगा 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई इजकल टू 4। इट इम्प्लाइज 14 माइनस 2y इजकल टू 4। इट इम्प्लाइज माइनस 2y इजकल टू 4 माइनस 14 इजकल टू माइनस 10। इट इम्प्लाइज y इजकल टू माइनस 10 बाई माइनस 2 इजकल टू 5। जब भी y निकल गया, ये y का वैल्यू तुम किसी में डाल सकते हो, इसी में डालो, इसी में डालो, इसी में डालो। अगर मैं इसी में डाल दिया तो क्या लिखूंगा सर x माइनस वाई इजकल टू 4, x माइनस 5 इजकल टू 4। इट इम्प्लाइज x इजकल टू 4 प्लस 5 इजकल टू 9। तो हमारे जैसे में क्या था ना, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5 लिया था तो इक्वेशन सॉल्व हो गया था। उसी प्रकार ऐसे x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5 सॉल्व है। क्लियर है, समझ गया? अगर कोई बंदा ऐसे सोचे, मतलब तुम लोग अगर सोचे सर x का वैल्यू क्यों लूं सर, y का वैल्यू नहीं होगा? हाँ होगा, तो यहाँ भी लिखो y इजकल टू 14 माइनस x। इसको तुम इक्वेशन 3 लेते, x का वैल्यू लेके इक्वेशन 3 किया, फिर लिखा कि पुटिंग दिस इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इसको भी सॉल्व किया, उसके बाद y का वैल्यू निकला। इस y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन डालने से x का वैल्यू निकल गया, ये तो ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा ऐसा मैं y का लूंगा, लो y इजकल 14 माइनस x लिखना, फिर पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इसमें पुट करो। ये क्वेश्चन कौन सा है, x माइनस वाई इजकल 4। इट इम्प्लाइज x y के प्लेस में से लिखना तो कितना माइनस 14 माइनस x इजकल 4। यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे क्या करते थे, s के रिप्लेस में 14 माइनस वाई किया। यहाँ पे देखो s के नीचे यहाँ पे 14 माइनस वाई लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या y के नीचे ये 14 माइनस एक्स लिखा, y के नीचे ऐसे लिखा, तो माइनस है ना, तो माइनस है तो माइनस है, y के नीचे ऐसे लिखा, इसलिए ब्रैकेट में रखा। ठीक है सर, इट इम्प्लाइज सर x माइनस 14 प्लस x इजकल टू 4। इट इम्प्लाइज एक्स क्या है 2x, सर 2x माइनस 14 इजकल टू 4। इट इम्प्लाइज 2x इजकल टू 14 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 14 इजकल 18। सर इट इम्प्लाइज s इजकल सर 9 आ रहा है, तो हाँ ठीक है यार, तो s इजकल 9 है तो यहाँ पे पुट कर दो, किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, 9 माइनस वाई इजकल टू 4। इट इम्प्लाइज y इजकल टू 9 माइनस 4 इजकल 5। खत्म है बात, समझ गया? s का वैल्यू लो पुट करो, और y का वैल्यू लो पुट करो, और यहाँ से x का वैल्यू लो यहाँ पे पुट करो, और y का वैल्यू लो यहाँ पुट करो, खत्म है बात। ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जिस इक्वेशन में तू x का वैल्यू लिया उसमें नहीं डालना है, उसको उधर डालना है। क्लियर है? ठीक है, तो B2 करो, B2 देखो, B2 में क्या दिया है कि थोड़ा इक्वेशन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा है मतलब उसको थोड़ा सीधा करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, जो नहीं पढ़ रहा है उसको मार पड़ता है, उसको मार के पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार देखो ये s माइनस टी इजकल टू 3, हाँ ये ठीक ठाक इक्वेशन है। ये वाला जो s बाई 3 इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले ले 6, तो क्या हुआ है 2s प्लस 3t इजकल टू 6। इट इम्प्लाइज 2s प्लस 3t इजकल टू 36, ये 3 है, ठीक है, हाँ 36, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है? ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है? ठीक है, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, मॉडिफाई मतलब इसको सॉल्व करने से अच्छा साफ सुथरा हो गया वो। तुम नहा के नहीं आते, अभी नहा धो गए, साफ सुथरा हो गए, अब यू लुक्स गुड स्मार्ट। ठीक है, देखो तुम्हें क्या बोला था कि यहाँ पे दिया था s और t का वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पे भी दिया था x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या x और t दो वेरिएबल है, पहले क्या करना काम तुम्हारा, चेक करना सर ये सब्जी अच्छा है क्या गलत गंदा है, अच्छा है तो खाओ,
अच्छा नहीं तो मत खाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे सर A1 कितना है सर, 1 है सर। B1 कितना है सर, -1 है सर। यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे A2 सर कितना है, A2 2 है सर। B2 कितना है सर, 3 है। तो यहाँ पे देखो A1/B1 और A2/B2 चेक करो, 1/-1 2/3, तो सर नॉट इक्वल टू, ये -1 है 2/3 नॉट इक्वल टू है सर। नॉट इक्वल टू मतलब क्या है सर, ये यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन है सर। यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या सर, एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा, तो निकालो फिर, आसान बात है फिर, ठीक है। तो निकालो, जल्दी निकालो। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा सर, s इजकल टू 3 + t लिख दिया, इक्वेशन 3 दे दिया। इसको s का जगह यहाँ पुट कर लिया, लिखना पुटिंग दिस इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x s फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो s के रिप्लेस में 3 + 2t लिखेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर, 2 इंटू s के रिप्लेस में तो लिखना है, तो 3 + t ब्रैकेट क्लोज प्लस 3t इजकल टू 36। इट इम्प्लाइज 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इजकल टू 36। इट इम्प्लाइज 2 3 5t इजकल टू 36 - 6 इजकल टू 30। इट इम्प्लाइज t इजकल टू 30/5 इजकल टू 6, ठीक है। अगर t 6 है, इसका वैल्यू कहाँ से भी डाल दो, s यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, कहाँ पे डालो, तो यहाँ पे डाल दिया मैं, तो s कितना होगा सर, 3 + 6 इजकल टू 9, तो s का वैल्यू 9। तो s का वैल्यू कितना है सर, 9 है। t का वैल्यू सर कितना है, 6 है। ऐसे भी कर सकते हो, और तुम t का वैल्यू ले लो, t इजकल टू s - 3 लिख के t के रिप्लेस ऐसे करना। t यहाँ पे क्या है, t इजकल कितना, t उधर चला गया तो t इजकल s - 3, तो t इजकल s - 3 वैल्यू को लेके तो t में रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे भी कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे करोगे सर, 2s + 3t इजकल 36 है ना, तो यहाँ पे क्या करना है सर, 2s + 3 t के जगह क्या लिखना, s - 3 सर, s - 3 इजकल 36। इट इम्प्लाइज सर 2s + 3s - 9 इजकल 36। इट इम्प्लाइज 2 3 5s इजकल टू इधर चले जाएगा तो 45। इट इम्प्लाइज s इजकल टू 45/5 इजकल टू 9, ठीक है। s 9 है तो t कितना होगा सर, तो s 9 है तो t कितना होगा, 6 है। तो वही है, कैसे भी हो सकता है यार, तुम यहाँ का इक्वेशन लेके वहां पर डालो, वो भी हो सकता है, लेकिन ये छोटा सा इक्वेशन लेके डालने से कैलकुलेशन अच्छा रहेगा। यहाँ से लेने से फिर कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत हो जाता है। देखना किस इक्वेशन में कौन सा लेने से कैलकुलेशन इजी होता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बिट सेकंड बिट कंप्लीटेड है, तो हम थर्ड बिट फोर्थ बिट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।